बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कराची से सुनो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ है शुएब बर्नी। शुएब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। शुएब, ये बताइएगा कि एक साल में 42,000 कुत्ते के काटने के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद है ये केसेस की। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। सिर्फ अगर जो 5 रोज कबल जो साल खत्म हुआ है सन 2023 उसकी अगर मैं बात कर लूं तो सिर्फ कराची के जो एक प्राइवेट अस्पताल है जो कि फलाही अस्पताल है, इंडस अस्पताल, वहां पे सिर्फ कुत्ते के काटने के 16,000 पेशेंट्स को मुंतकिल किया गया है, जिनमें से 6 अफराद की अमवात भी हुई हैं। अगर पूरे कराची की बात कर लूं, वैसे तो अब सिंध हुकूमत ये आदादोशुमार छुपाती है, कुत्ते के काटने के आदादोशुमार वो मीडिया नुमाइंदगान को देती नहीं है, और उसको उन्होंने एक नया डाटा की शक्ल में जारी करना शुरू करा है जिसमें वो तमाम जानवरों के काटने का डाटा होता है, जिसमें स्नेक बाइट भी है, डॉग बाइट भी है, और जो दीगर जो कीड़े मकोड़े काट लेते हैं, कोई जहरीला जानवर है वो काट लेता है, उनके आदादोशुमार वो जारी करते हैं। तो वो जो आदादोशुमार उन्होंने जारी करे वो 50,000 से जायद थे कराची शहर में गुज़िश्ता बरस में। लेकिन क्योंकि सिंध हुकूमत पे हमेशा से ये सवाल होता है कि यहाँ कुत्ते की काटने की वैक्सीन नहीं है, कराची समेत जो पूरा सूबा सिंध है वहाँ कुत्ते के काटने के बहुत ज्यादा केसेस होते हैं। अच्छा, कराची के 4 बड़े अस्पताल हैं, वहाँ पे कुत्ते के काटने की वैक्सीन की शॉर्टेज भी रहती है के सरकारी सतह पे है। उसके बाद जब मैंने आपको ये बताया, जो कोरंगी में वाक़ इंडस अस्पताल है जो कि एनजीओज के तहत चलता है, फलाही इदारे के तहत चलता है, वहां पे सिर्फ 16,000 लोगों को कुत्ते के काटने की वजह से पहुंचाया गया। तो एक साल के दौरान कराची शहर में ये बहुत बड़ा फिगर है। और कराची में वाज़ेह रहे कि जो पेशेंट्स आते हैं वो सिर्फ कराची शहर के नहीं होते, वो पूरे सूबे के पेशेंट्स होते हैं, उनमें बलूचिस्तान इतनी बड़ी तादाद रिपोर्ट हो रही है, इतने नंबर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो कोई सीरियस एफर्ट नजर नहीं आ रही है हुकूमत की जानिब से इसे कंट्रोल करने के लिए? देखिए, हम अगर गली मोहल्लों की बात करें तो कुत्तों को पकड़ के जिस तरह से उनकी नसबंदी की जाती थी उस तरह का सिलसिला अब इस वक्त नजर नहीं आ रहा। कुत्तों के हवाले से कराची में मुख्तलिफ प्राइवेट एनजीओज काम कर रही हैं, मैंने उनके दफातर भी देखे हैं, लेकिन वो ना होने के बराबर है। जितना बड़ा कराची शहर है, अगर 3-3.5 करोड़ इसकी आबादी तस्वुर की जाए, और फिर इससे मुल्का जो इलाके हैं, सुपर हाईवे हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, और जो कच्ची आबादियां गोट हैं, तो वहां तो कोई कुत्ते को पकड़ने के लिए मैकेनिज्म नहीं है। जो महकमा बल्दियात है, जो इसको पहले केएमसी कहा जाता था, उसके अंदर जिसमें मेयर कराची भी आते हैं, अगर उनकी फोर्स में मिला ली जाए तो वो कराची में कुत्ते पकड़ने के लिए नाकाफी है। शुएब, हमने कुछ अर्सा पहले एक वाकया भी देखा था कि एक माँ जो है उसके बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था और वो भिलकता हुआ इस दुनिया से चला गया था, और वीडियो जो थी ना वो वायरल हुई, उसके बाद एक्शन लिया गया था, और उसके बाद वैक्सीन्स भी आ गई और गवर्नमेंट अस्पताल में भी बड़ा कुछ होने लग पड़ा कि जी अब कुत्ते के काटने की यानी रेबीज़ की जो इलाज है, जो इसकी वैक्सीन है, वो इंजेक्शन है, वो सबको दिया जाएगा। अब फिर से कुछ सालों के बाद हालात वैसे ही नज़र आ रहे हैं, तो कोई इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक कोई उनके सर पर जूं रेंग रही है या फिर वैसे ही बैठे हुए हैं? देखिए, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा मसला है। कराची में छोटे बच्चे गलियों में खेल रहे होते हैं और कुत्ते आके उनके ऊपर हमला आवर होते हैं और एक तरह से उनको भंबोड़ देते हैं। ऐसी फुटेजेस हमने देखी हैं कि 6-6 कुत्ते, 5-5 कुत्ते बच्चे के ऊपर हमला आवर होते हैं और उसको काट लेते हैं। अगर सूबा सिंध में गुज़िश्ता बरस के सिर्फ मैं जो आपको कुत्ते के काटने के पूरे सूबे की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कराची की नहीं, 56,000 से जायद रिपोर्टेड केसेस हैं जो कि सिर्फ कुत्ते के काटने के हैं पूरे सूबा सिंध में, इससे जायद। और ये डाटा बहुत कम मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि डाटा छुपाया जा रहा है, डाटा मीडिया से शेयर नहीं किया जा रहा, सिर्फ कुत्ते के काटने का। उसमें दीगर जानवरों के काटने का डाटा शामिल करके उस डाटा का नंबर जाहिर किया जाता है, क्योंकि इस पे काफी मुख्तलिफ सियासी जमातें पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल करती हैं। इस पे मुख्तलिफ मीडिया फोरम्स में भी बात होती है, और जिस तरह आज आप लोग अपने मॉर्निंग शो का इसको हिस्सा बना रहे हैं। तो देखें, हर हुकूमत इलेक्शन में वोट लेने तो शहरियों से जाती है, वो अपने शहर के लोगों को देती क्या है? अब मुझे बताएगा कोई कुत्ता मार मुहिम चलाई जा रही है या उनको न्यूट्रल करने के लिए कुछ किया जा रहा है, कोई मंसूबा सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल ये कुछ अरसे के लिए होती है और महज दिखावा की हद तक होती है। 4-6 सुजुकियों में कुत्तों को भर के शहर से बाहर सुपर हाईवे पे ले जाके छोड़ दिया जाता है। उनको जाल से जो बल्दियात के या जो स्वीपर्स होते हैं महकमा केएमसी के, वो पकड़ते हैं, उसकी मीडिया में फुटेज बनवाते हैं, खबर जारी जा रही है। शुएब बर्नी, वक्त में माजरत के साथ जाते जाते मैं चाहता हूँ कि एक जल्दी से आप इस बात का भी जवाब दे दें कि आवारा कुत्ते वहीं पर हैं, वैक्सीन है नहीं और दिखावे की सिर्फ मुहिम है, तो फिर ऐसे में शहरियों के पास क्या ऑप्शन बचती है?
देखिए, शहरियों के पास तो यही है कि वो अपनी एहतियाती तदाबीर करें, गली में बच्चे को अकेला ना छोड़ें, साथ में पेरेंट्स हों। अगर बच्चा खेल रहा है तो कोई उनकी निगरानी के लिए गली का कोई चौकीदार या कोई बड़ा बुजुर्ग वहाँ बैठ जाए, ताकि अगर कुत्ता हमलावर हो तो बचाया जा सके। क्योंकि हुकूमत तो देखे बिल्कुल, गली गली हुकूमत के को चाहिए कुत्ते वो नहीं काम पकड़ करे, सकती लेकिन उससे कराची में। पहले शहरी भी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। शोएब बर्री, बहुत शुक्रिया। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।